अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद। नाजरीन, हमारे पास इस वक्त दो खबरें हैं। पहली खबर ये कि सलमान बट, राव इफ्तिखार और कामरान अकमल को पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने का फैसला किया था, लेकिन वो फिर फैसला वापस ले लिया गया। इसकी वजूहात क्या है, चलिए चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आपने सुना आज सुबह जैसे इन लोगों ने फैसला किया कि जी जो तीन हमारे जिनके ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम भी लगा था, ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको इन्होंने टीम में सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने का फैसला किया, लेकिन मद्दाहों के शोर शराबे के बाद अब ये उनको हटाने पर गौर किया जा रहा है। तो इस बारे में आपको क्या मालूमात है? जी हाँ, सलमान बट जो हमारे लेफ़्ट हैंडर बैटर हैं, 10 साल पहले जो उन्होंने एक स्पॉट फिक्सिंग का एक खेल खेला था, तो उस पर उन पे पाबंदी लग गई थी। तो अभी तक उन पर पाबंदी है। तो अचानक आज सुबह एक न्यूज़ आई, तो जो 2010 में मेरे ख्याल से जी पाबंदी जी लगी हाँ, थी, किसी मजीद नामी बंदे से इन्होंने 2010 में उसमें मोहम्मद आमिर भी शामिल जी थे और मोहम्मद कांटेक्ट किया था उसमें। आसिफ भी थे। तो अचानक जो है ना ये न्यूज़ आई, तो जितने भी क्रिकेट के मुद्दे हैं उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये कैसा फ़ैसला है और इनको ये कमेटी में क्यों लिया जा रहा है। तो ये न्यूज़ चल रही थी। और दूसरी न्यूज़ जब ज़ाहिर है शोर शराबा हुआ, तो फिर शाम में जो न्यूज़ आई तो उसमें पीसीबी ने इस पर एक्शन लिया और मोहम्मद हफीज़ भी जिसमें शामिल थे। उन्होंने काफ़ी गुस्से का इज़हार किया कि इनको इसमें क्यों लिया जा रहा है। तो बहरहाल ये जो सलमान बट और इन लोगों को शामिल करने का फैसला किया गया, एक तो इनके रिकॉर्ड भी इतने अच्छे नहीं रहे शुरू में, फिक्सिंग में भी मुलव्विस रहे, इनके आगे कैरियर भी इसी वजह से ख़त्म हो गए थे। ना इनको एक्सपीरियंस था इतना कि जितना दूसरे खिलाड़ी एक्सपीरियंस्ड मौजूद हैं हमारे पास। तो फिर इनको टीम में लेने की क्या वजूहत, मतलब सिलेक्शन कमेटी में लेने की या एज अ कंसल्टेंट इनको उसके अंदर शामिल करने की, वहाब रियाज जैसे चीफ सेलेक्टर हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? मतलब ये तो डिज़र्व भी नहीं करते थे। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आई थिंक वहाब रियाज इनको लाना चाह रहे थे, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने इस पे जो है ना काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हम कमेटी में शामिल नहीं करेंगे। इसी वजह से पीसीबी ने अचानक की जो है ना शाम में एक्शन लिया। तो ये मतलब आप अगर आपने कहा जैसे कि वहाब रियाज इनको लाना चाह रहे थे, वल्लाह अल्लाह मेरे पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपने बताया इस चीज़ को। अगर ऐसा है तो फिर वहाब रियाज के लिए भी देखना चाहिए कि देखें, इस तरह से अगर फेवरिज्म जैसे हम बात करते रहे पिछले मैचेस में, पिछले उसमें मामलात में, कि जिस तरह से पीसीबी चलता रहा है, तो अगर अब भी ये सब चीज़ें चलेंगी तो फिर टीम बनाने का फ़ायदा क्या है? आप इस टीम से क्या मतलब आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, अगर यही होगा कि अगर 4 में से एक बंदा जो है वो आपका पीसीबी का और वो ईमानदार है और वो साथ देना चाहता है कि सही खिलाड़ी टीम में आए, और 3 जो है वो चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी चले, तो फिर जो है वो क्रिकेट को फ़रोग़ नहीं होगा। फिर यही होगा कि लाइक डिसलाइक फिर स्टार्ट हो जाएगा। देखें, काफ़ी सालों से हम यही बात कर रहे हैं कि देखें क्रिकेट के हवाले से कि इसमें लाइक डिसलाइक की वजह से आपकी टीम ख़त्म हो गई है। आपके पास ना टैलेंट आ पा रहा है, जो टैलेंट है उसको आपने घर बिठा दिया है, और फिर आप उसको ले जाते हैं तो एक अलग फॉर्मेट के बंदे को दूसरे फॉर्मेट के अंदर सेलेक्ट करके आप ले जाते हैं, और उसका कैरियर बनने के बजाय आप उसको फिर ये कह के बिठा देते हैं कि ये जी नहीं चला या नहीं अपना परफॉर्मेंस दे सका। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि मतलब इस तरह से हमारी टीम बेहतर हो पाएगी कभी? बेहतर जब ही होगी जब ये लाइक डिसलाइक नहीं चलेगा। अभी आपको मैं एक मिसाल दूं कि अभी जब पाकिस्तान की जो नई कमेटी बनी है और जब ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का अनाउंस हुआ, तो हारिस रऊफ़ ने अचानक मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूंगा। तो मोहम्मद हफीज़ ने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा आप तो अनफिट नहीं हैं, आप तो बिल्कुल फिट हैं, तो आप क्यों जाने से मना कर रहे हैं। तो इसमें भी ये दोस्ती यारी का चक्कर चल रहा था, इसी वजह से हारिस रऊफ़ ने मना कर दिया खेलने से। बहरहाल ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखें क्रिकेट के हवाले से ये नहीं होनी चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि यार इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये मतलब आप मजाक क्रिकेट को भी बना रहे हो जैसे आपने बाकी चीज़ों के लिए मजाक बनाया हुआ है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें इस तरह से जो ये कर रहे हैं, तो इसमें देखें एक बड़ा अमलो दखल जो है वो मद्दाहों का होता है, जो क्रिकेट के शायकीन हैं। तो उन लोगों लाजमी सी बात है कि ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें सबके जज्बात भी जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको कौम के साथ किस किस चीज़ में मजाक करोगे? देखें, जितने भी शायकीन हैं वो हर चीज़ को समझते हैं, सियासत भी समझ गए हैं वो कि खेलों में सियासत किस तरह हो रही है, किसको किस तरह लाया जा रहा है। पीसीबी अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रही होती है, तो अब आवाम को भी पता है कि जो है सच क्या है झूठ क्या है। तो इसलिए अब जो भी कोई डिसीजन होता है तो आवाम भी बोल पड़ती है, और इसकी वजह यही है कि जो सुबह न्यूज़ चली और आवाम ने शोर मचाया, तो आपने उसका नतीजा देख लिया
कि जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव जवाब आया। और ये होना चाहिए कि आप अपने राइट पे बोलें, आप चीज़ों को आप इस तरह से जब पब्लिकली करते हैं तो फिर उसका कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आता है। और मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने प्लेयर्स के अंदर चेंज किया है, सिलेक्टर के अंदर चेंज किया है, कोच के अंदर चेंज किया है, ज़का अशरफ साहब क्यों बैठे हुए हैं अभी तक? ये तो सोचने वाली बात है कि हर चीज़ में चेंजेस हो गए, लेकिन ज़का अशरफ अपनी जगह बैठे हुए हैं। इसका तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और वो कौन सा मतलब डोमेस्टिक खेले में, ए क्लास खेले में, अंडर 19 खेले में, कौन सी क्रिकेट खेले में? नहीं, उन्होंने तो स्पोर्ट्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक तो पॉलिटिक्स से है। अच्छा, तो फिर स्पोर्ट्स में उनका क्या काम है? बस यही तो सवाल है मेरा कि ऐसे लोगों को क्यों लाया जाता है जिनका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और उनको जो है ना वो पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो मतलब आप बिठा के, अगर आपने सैलरी देनी है उन्हें घर बिठा के सैलरी दे दें, हमें इशू नहीं है। पहले ही हमारे पैसा जो है वो इधर उधर लगता है, कि इशू, इनको भी सैलरी चलेगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन असल जो है वो आप किसी क्रिकेटर को लेकर आए ताकि टीम तो बेहतर हो ना, मुल्क के मामला तो बेहतर हो। जी, इससे पहले देखें, रमीज राजा थे, पीसीबी के चेयरमैन थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था। उन्होंने क्लियर भारत को धमकी दे दी थी कि अगर आप एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम इंडिया नहीं जाएंगे। वो भारत, खैर मैं उस बारे में कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो एक कोई और मसला था कि रमीज राजा को अचानक हटा दिया गया, और जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो अपने अपने जो है ना वो बंदे लेकर आ जाते हैं। और यही वजह हुई कि जब वो कोई और आ गया तो फिर वो, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, उनको जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो वही करेंगे। तो ये क्या आपको लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होने वाली है, तो इसमें भी ये यही करेंगे कि इंडिया नहीं आ रहा तो चलो जी दुबई में उठा के मैच रख दो? या जी बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो बस खामोशी से चला जाएगा। बहरहाल ये क्रिकेट के हवाले से एक बहुत बुरी खबर है कि इस तरह से अगर मामलात होने तो आप क्रिकेट को बंद कर दें। ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये क्रिकेट की तो नहीं है। आप इससे, इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को भी देखें, एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्रिकेटर, अपने मुल्क को भी, अपनी तमाम जितनी भी यहाँ पर लोग रहते हैं उसको भी, सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आप इस तरह से टीम के साथ कर देंगे तो फिर आगे जो क्रिकेट के हवाले से मुझे लगता है कि लोग इससे भी बदज़न हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि क्रिकेट की तरफ फिर लोग मतलब जो आज एक ट्रेंड है कि जी शौक होता है क्रिकेट खेलने का, ये वो, उससे सबका दिल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और जो सिलेक्शन कमेटी अच्छी हो, और टीम सही सिलेक्ट हो, तो उससे फिर पता चलता है। अगर अगर वही परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने देखें दोस्ती यारी में भी मैं एक बात करूंगा, लाना ही है किसी को तो किसी अच्छे प्लेयर को लेकर आएं जिसका कोई एक्सपीरियंस हो, जो टीम के लिए बेहतर हो, और ना कि दोस्ती यारी में आप इस तरह के प्लेयर्स को लाके बिठा दें जो स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस हों या जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की हुई हों, ब्राइब ली हुई हो इन्होंने। तो इस तरह से तो मुझे लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं मतलब इस टीम के साथ। मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट के लिए आज बहुत अच्छा डिसीजन था कि फ़ौरन इस पर कार्रवाई की गई। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो ये सलमान बट जो है ना पीसीबी में शामिल हो जाते। लेकिन अभी भी उन्होंने ये कहा है कि हम गौर कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं आया है। अभी डिसीजन क्या आता है ये नाज़रीन हम आपसे इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इस शो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।